वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजरल एक्टिविटी कंसर्निंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी वो मैनेजरल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी फर्म्स की फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं हम उनकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। The main objective of financial management is to arrange for sufficient financial resources for meeting both short-term and long-term needs। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितनी भी हमारी नीड्स है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको फुलफिल करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म नीड्स हो रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दोनों को फुलफिल करना कि हमें मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Objectives of financial management: profit maximization. According to this approach, the action that maximize the profit should be undertaken and those that decrease profits are to be avoided। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम उन एक्शंस को अडॉप्ट करते हैं जिसके कारण क्या कि जो हमारे प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हम उन एक्शंस को अवॉइड कर देते हैं, मतलब कि हम उन एक्शंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ नहीं करते जिसके कारण हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। As applicable to financial management, the profit maximization implies that the investment, financing and dividend decision should be profit maximizations। According to financial management, हम profit maximization के अंदर जितने भी decisions होते हैं regarding the investment, financing and dividends, हम उन डिसीजंस को उस वे में डिसाइड करते हैं कि जो हमारी प्रॉफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएं। Wealth maximization. This is also known as value maximization और net present worth maximization। हम wealth maximizations को value maximization और net present worth maximization भी बोलते हैं। Wealth maximization means maximizing the net present value of a course of action। वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस का मतलब क्या है कि जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमारे जितने भी एक्शंस हैं उनको मैक्सिमाइज करना। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल implies that the fundamental objective of a firm should be to maximize the market value of its share। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग द फर्म वो किस वे में होने चाहिए कि जो मार्केट वैल्यू है हमारे शेयर्स की वो ज़्यादा हो एज कंपेयर टू अदर शेयर्स। Procurement of funds at minimum cost. The significance of financial management lies in the fact that it helps in obtaining funds at a minimum cost। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है कि हम जो फंड्स है वो हम कम से कम कॉस्ट के ऊपर ऑब्टेन करते हैं। It always ensured the availability of financial resources at the least rate of interest। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा इंश्योर करती है कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लेस रेट के ऊपर अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, मतलब कि उसके ऊपर हमें लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े। रिस्क मिनिमाइजेशन। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। It can be due to economic and social factors। Finance manager keep his eye over the future uncertainties and unforeseen event to minimize the losses। और जितने भी हमारे रिस्क है वो क्यों होते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स दोनों अराइज होते रहते हैं। और फाइनेंस मैनेजर का मेन काम क्या होता है कि जितनी भी हमारी फ्यूचर के अनसर्टेन्स और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर नज़र रखना ताकि जो हमारे लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए, लॉसेस रिड्यूस हो जाए बिजनेस के अंदर। ही ऑलवेज अडॉप्ट सेफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड क्रिएट्स सफिशेंट रिजर्व्स फॉर द कंटीजेंट्स इवेंट। और फाइनेंस मैनेजर हमेशा उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है जो कि हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सके
और हमेशा रिजर्व को अवेलेबल रखता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रोल्स द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे कैश और हमारे फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंट्रोल करती है। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, लीकेज, शॉर्टेज ऑफ फंड्स आर सॉल्व्ड थ्रू अडॉप्टिंग इफेक्टिव एंड साउंड कंट्रोल्स। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग कि हमारी जो कैपिटल है वो ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, अंडर कैपिटलाइज हो जाती है, या हमारे बिजनेस के अंदर फंड्स की शॉर्टेज आ जाती है, तो हम इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक इफेक्टिव और एक अच्छे कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट करें बिजनेस के अंदर। Optimum capital structure. Capital structure means the kind and proportion of different securities for raising funds. कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि हमारे जो जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर रेसिंग फंड्स, वो हमारे पास एक अच्छे प्रपोर्शन में अवेलेबल होनी चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, इट शुड बी डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी रेस्ड। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फंड्स कितनी अमाउंट में चाहिए, तो उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें किन सिक्योरिटीज़ को अपने लिए परचेज करना है या किस सिक्योरिटीज़ को रेस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट टास्क इज टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस डिसीजंस विल बी टेकन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फंड्स। कि हमारे बिजनेस या हमारे एंटरप्राइजेस की कैसी नीड्स है उसके बेसिस पे ही हम डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फंड्स, किन फंड्स को हम रेज करें या किन फंड्स को हम परचेज करें। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द काइंड एंड proportion of different securities for raising funds. After deciding the amount of the funds required, it should be decided what type of securities are to be raised. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम अपने फंड्स को रेज करने के लिए कितनी सिक्योरिटीज़ को किन प्रोपोर्शन में परचेज करते हैं। और जब हम अपने फंड्स की अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम किन सिक्योरिटीज़ को परचेज करें। Selecting the source of finance. Various sources of finance available in the market for share capital, debentures, loans from financial institutions, commercial banks, public deposit, etc. कि हम फिर क्या हमारे फाइनेंस के सोर्स को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं फाइनेंस की, जैसे कि शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम जो लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, हमारी पब्लिक डिपॉजिट होगी, ये हमारे सभी फाइनेंस के सोर्सेज होती है। और हम इन सभी सोर्सेज में से ही एक बेस्ट और एक सूटेबल फाइनेंस की सोर्स को सिलेक्ट करते हैं अपनी मैनेजमेंट के लिए। Selecting the pattern of investment. Pattern of investment must also be decided, like which assets are to be purchased. The various techniques used for selecting investment patterns are capital budgeting, opportunity cost analysis, etc. कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हम उसका पैटर्न भी सिलेक्ट करते हैं। पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि हम कौन एसिड्स को हम परचेज करते हैं, और हम अपनी एसिड्स की परचेज को डिसाइड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी कैपिटल बजटिंग कैसी है, हमारी कॉस्ट की एनालिसिस कैसी है। उन बेसिस पे ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। हम कैश मैनेजमेंट, assessment of various cash needs for arranging cash at different times is necessary. Cash is required for purchasing new material,
payment made to creditors, meeting day-to-day expenses, etc. So proper cash management is must कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारी कैश मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। हमें अपनी मैनेजमेंट के अंदर कैश की नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है और जिसके लिए हम कैश को अरेंज करते हैं और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हम अपने रॉ मटेरियल को परचेज़ करें, हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं, इस सभी के लिए हमें कैश की ज़रूरत होती है। और जितने भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, उसके लिए भी हमें कैश की ज़रूरत होती है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर कैश मैनेजमेंट मस्ट होनी चाहिए। Implementing financial control, managing the finance. Efficient system of managing finance generally used are return on investment, budgetary control, break-even analysis, etc. Various control techniques help in evaluating the performance of various areas for taking corrective measures when needed. हम अपने फाइनेंस को भी मैनेज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। हम ऐसी टेक्निक्स या ऐसे मेजर्स को यूज़ करते हैं कि जिसके कारण क्या कि ऑटोमेटिकली हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इनको बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम अपने फाइनेंस को मैनेज करके रखें।